हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 प्रॉब्लम नंबर 20 टू प्रॉब्लम नंबर 25 सॉल्व करेंगे। मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 to 19 पहले ही किए हुए हैं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 20। तो प्रॉब्लम 20 है x+2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो जो फंक्शंस दिए हैं उसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 20 में फंक्शन है x+2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, आपने 16, 17, 18, 19 तो सॉल्व किया ही होगा। तो 20 भी सिमिलर मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करेंगे 20th। फंक्शन है x+2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हमें क्या करना है, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो लीनियर फंक्शन है x+2 न्यूमरेटर, उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन रूट के अंदर है वो 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो लीनियर फंक्शन है, और आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर इंटीग्रेंड है तो मेथड क्या है, जो लीनियर फंक्शन है न्यूमरेटर में उसको आप a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर है प्लस एक और कांस्टेंट भी, ये करना है हमें। तो आपको क्या मिलेगा, x+2 इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 4 माइनस 2x। ठीक है, प्लस b। और एक और बात, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि x का पावर यहाँ 2 है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो x+2 इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, 4 माइनस 2x प्लस b। अब हमें राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना है, तो x+2 इक्वल टू, अगर a को यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 4a मिलेगा माइनस 2ax प्लस b, ऐसा मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, x+2 इक्वल टू, ये पहले लिखेंगे माइनस 2ax प्लस 4a प्लस b। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हमें कंपेयर करने। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट है -2 है। क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शंस इक्वल है तो कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, तो उसे कहते हैं बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो 1, ठीक है, ये 1 यहाँ पर किसके इक्वल होगा, -2 के यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है 2 वो किसके इक्वल होगा, 4a प्लस बी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा -2a=1। जस्ट ऑर्डर मैंने चेंज किए है, और यहाँ से 4a+b=2, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा हमें, a=−12 यहाँ से, और ये हम वैसे का वैसा रखेंगे, तो 4a+b=2। अब हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू यहाँ मिल गई है, a=−12, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4 × -12 प्लस b=2। तो यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो -2 मिलेगा, प्लस b=2, ठीक है। 2 × -1 इज -2, प्लस b=2। तो b क्या होगा, 2, और अगर ये -2 यहाँ पे आ जाए तो वो होगा +2। तो b= क्या मिल गया हमें, 4। तो ये जो वैल्यूज़ है कांस्टेंट के a और b, उन्हें हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। इक्वेशन स्टार कौन सा होता है, सेकेंड स्टेप ऑफ द मेथड, ठीक है। तो अब जब लीनियर फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हो, उसका सेकेंड स्टेप हम इक्वेशन स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको बताया है, प्रॉब्लम 16 17 18 19, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम स्टार बोलेंगे, ये हमारा मेन इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो a क्या है, -12, तो x+2 = -12 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2x आएगा। और प्लस b क्या है, b है 4, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो ये जो x+2 है वो क्या था, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमने कैसे लिख दिया है, -12 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2x + 4, ठीक है। तो ये ही हमें चाहिए था। तो अब हम इंटीग्रल I लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल I = इंटीग्रल ऑफ x+2 ये है, तो -12 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2x + 4, और डिवाइडेड बाय, इंटीग्रेंड का न्यूमरेटर तो सेम ही है, √4x - x² dx। अब हम क्या करेंगे, I = इंटीग्रल ऑफ, ये न्यूमरेटर जो है वो स्प्लिट करेंगे, तो हमें मिलेगा -12 टाइम्स 4 - 2x डिवाइडेड बाय √4x - x², ठीक है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय √4x - x² dx। ऐसे हमें मिलेगा। अब हम इंटीग्रल जो है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो I = इंटीग्रल ऑफ -12 4 - 2x, ठीक है। I = इंटीग्रल ऑफ -12 4 - 2x द होल डिवाइडेड बाय √4x - x², ठीक है, dx, और प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय √4x - x² dx, ठीक है। ऐसे हमें मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट्स है वो बाहर ले सकते, तो -12 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 4 - 2x डिवाइडेड बाय √4x - x² dx, ठीक है। और ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/√4x - x² dx, ठीक है। तो अब यहाँ से
हमें क्या करना होगा, इंटीग्रल्स सेपरेट लेकर आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम ये जो इंटीग्रल है वो I1 बोलेंगे। तो लेट I1 बी इक्वल टू -12 इंटीग्रल ऑफ 4 - 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - x² dx। ये जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं। तो अगर हम कोई टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर भी तो सेम टर्म है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं पर सिर्फ इस इंटीग्रल को। तो वो बताने के लिए हमें जो इंटीग्रल है वो सेपरेटली लेना है, ठीक है, और आंसर निकाल के फिर से सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा I1 इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप इस टर्म को देखो यहाँ पर, तो वो है 4x - x², उसका डेरिवेटिव है 4 - 2x जो कि न्यूमरेटर में आता है, और dx भी आएगा। तो आप ये जो टर्म है उसे dt को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पुट 4x - x² जो कि ये टर्म है इक्वल टू t। तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो 4 - 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो I1 होगा -12 इंटीग्रल ऑफ 4 - 2x dx इज dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - x² क्या है, t, ठीक है। तो ऐसे आएगा। सो I1 क्या होगा, -12 इंटीग्रल ऑफ, ये जो 1/√t है वो होगा t⁻²। ये आपने बहुत बार किया है तो आपको डायरेक्टली ये आना चाहिए, ठीक है। देखो, 1/√t वो है 1/t⁻², ठीक है। तो t⁻⁻½ होगा। ये आपने बहुत एग्जाम्पल सॉल्व किया है, उसमें ये टर्म तो आता ही है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1/√t इज t⁻², ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ t⁻⁻½ इज t⁻⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1 प्लस c1, ये कांस्टेंट हम लिखेंगे। तो I1 होगा हाफ टाइम्स t⁻½ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, ये जो हाफ है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स t⁻½ प्लस c1। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t⁻½ प्लस c1। तो अब हमें t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करना है। t का वैल्यू क्या था, 4x - x²। तो I1 इज इक्वल टू 4x - x² प्लस c1, ठीक है। तो उसका मतलब है I1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x - x² प्लस c1। तो I1 का आंसर आपको मिल गया है। तो ये जो आंसर है वो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमने तो I1 बोला था, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये आंसर रूट ऑफ, ठीक है, I इज इक्वल टू ये आंसर रूट ऑफ 4x - x² प्लस c1। और इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल क्या है, प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/√4x - x² dx। तो प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/√4x - x² dx, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल के लिए हमें पहले क्या करना होगा, ये जो है ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसको हमें
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है। आपने ये टाइप के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है या सिंपली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, तो हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, ठीक है। तो ये अगर आप देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है उसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स x, ठीक है, a, और क्या बचेगा 2, ठीक है। ऐसे हमें मिलेगा 2। हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूला को देखना है। ए स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2ab यहाँ पर हमें मिला। अब हमें क्या चाहिए? 2 तो हमें मिल गया, 2 ये मेन होता है। 2 अब जब यहाँ लाते हैं और ए भी अगर आपके पास है, तो जो बचा है उसको देखो, तो वो नंबर है 2, तो उसका स्क्वायर हमें चाहिए। तो उसका मतलब 2 स्क्वायर हमें चाहिए, माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसे ही हम 2 स्क्वायर नहीं ला सकते, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 टर्म्स है, ठीक है, उनमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? अगर हम पहले इसको देखें तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये टर्म, फिर ये टर्म होगा माइनस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 2, और ये होगा प्लस 2 स्क्वायर। तो ऐसे हमें मिलेगा। और ये क्या है? 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, उसका मतलब x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हमें मिलेगा। तो हम ये 4 जो है वो 2 स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें 2 स्क्वायर चाहिए यहाँ। तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगा। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था रूट में, वो क्या बन गया? 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो आई जो है वो होगा ये आई था, तो रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, ये रूट होगा यहाँ पे, और ये जो क्वांटिटी है 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो कि ये है, वो क्या बन गया है? वो बन गया है 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ऐसे हम लिखेंगे। अब जो इंटीग्रल है, ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ, कांस्टेंट तो पहले है तो ए स्क्वायर माइनस वेरिएबल बाद में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पर ये हम बाद में देखेंगे, मैं फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। पहले हमें क्या करना है? ये जो x माइनस 2 है उसे सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। यहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो पुट, ठीक है, पुट x माइनस 2
आप ये जो इंटीग्रल है वो सेपरेट भी ले सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, पुट x माइनस टू इक्वल टू टी, कौन सा x माइनस टू, ये, तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव हम ले ले तो dx इक्वल टू dt होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमें जो i है ये वो मिलेगा रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस टू क्या बन गया है, t, तो टी स्क्वायर, और जो dx है वो dt है, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो अगर देखें तो ये है इंटीग्रेंड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को अगर हम यहाँ लगाए तो i होगा रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 प्लस 4 तो बाहर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स, ठीक है, x बाय ए, तो वेरिएबल तो t है यहाँ पे, तो t बाय ए क्या है 2 प्लस c2, ऐसे हमें मिलेगा। तो i जो है वो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 प्लस अब 4 टाइम्स, ठीक है, तो c2 तो सेपरेट है, उसको 4 नहीं लगाए तो ब्रैकेट यहाँ नहीं होगा। आप ब्रैकेट यहाँ भी लगा सकते थे, पर अगर आप ये 4 को, अगर आपने ब्रैकेट लगाया है और 4 को c2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दूसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा c3, तो उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट यहाँ ही डालता हूँ, तो ये कांस्टेंट c2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स t होगा x माइनस टू, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और प्लस c2, वैसे हमें मिलेगा। तो i इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2, और जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम एक साथ लेंगे, तो c1 प्लस c2 ऐसे, और फिर जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, i इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 20, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 20 हमने सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 21 है 21 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। फिर से यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर जो है वो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपको पता है सेम मेथड है, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमें, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो बाद में नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसे कांस्टेंट a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ
जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक और कांस्टेंट b। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 8 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा 2x प्लस 2 प्लस b। और ये जो इक्वेशन है वो सेकेंड इक्वेशन है मेथड का, तो यहाँ ये होगा इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू ये जो कांस्टेंट a है उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2xa प्लस 2a प्लस b ऐसा हमें मिलेगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 2a टाइम्स x प्लस ये कांस्टेंट 2a प्लस b। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। सेम मेथड है, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है 1, तो वो क्या इक्वल होगा 2a से, एंड ये जो कांस्टेंट है 2, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 21। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 21। ओके ओके, हाँ हाँ, तो कुछ सिमिलर सा लग रहा था, नहीं नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम डिफरेंट है। मुझे लगा मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 इज इक्वल टू 2a एंड 2 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस b इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू हाफ, तो a की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर, एंड ये हम वैसे का वैसा रखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब हम जो वैल्यू a है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स हाफ प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस b इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आएगा और b इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है b इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यू a और b के हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है वो इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन स्टार में अगर हम a और b को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा, देखो इक्वेशन स्टार है x प्लस 2 इक्वल टू a 2x प्लस 2 प्लस b। तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू हाफ, क्योंकि a का वैल्यू हाफ है, टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ b इज़ 1। तो हमें इक्वेशन स्टार बिकम्स ऐसे लिखना है, और x प्लस 2 इक्वल टू हाफ टाइम्स 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस 1, ऐसे इक्वेशन हमें मिलेगा। तो ये होगा x प्लस 2 इक्वल टू, हाँ, तो यही इक्वेशन हमें लेना है। ठीक है, इसके आगे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो यही इक्वेशन हमें लेना है। तो अब हम न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो इंटीग्रल i में है। तो इंटीग्रल x प्लस 2 न्यूमरेटर था, तो x प्लस 2 क्या बन गया है, हाफ 2x प्लस 2 प्लस 1, हाफ 2x प्लस 2 प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3 dx, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है उसको स्प्लिट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ हाफ 2x प्लस 2 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ऐसे हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रल जो है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे। तो हमें मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ये हाफ टाइम्स 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। ये इसको हम इंटीग्रल लगाएंगे, प्लस इसको भी लगाएंगे इंटीग्रल। तो क्या होगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो ऐसे हमें मिलेगा। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो इंटीग्रल है वो सेपरेट लेकर आंसर निकालना होगा। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ टाइम्स 2x प्लस 2 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है हाफ, वो पहले हम बाहर लेंगे। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ऐसे। तो अब हम ये जो एक्सप्रेशन है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर आप देखो 2x प्लस 2, वो तो न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है, और यही तो मेथड है, ठीक है। जो मेथड हम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, किसका, रूट के अंदर के एक्सप्रेशन का, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसका, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिलता है वो डेरिवेटिव इस मेथड से। तो यहाँ पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रल I1 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल I1 होगा हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 dx, तो dt है, ओके, रूट ऑफ t, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज t। तो I1 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ, ये आपको पता है 1/√t क्या है, t रेज टू माइनस हाफ। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये आता ही है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये 1/√t है, t रेज टू माइनस हाफ। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ t रेज टू माइनस हाफ क्या है, t रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c1, ऐसे मिलेगा आपको। तो I1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स t रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये जो हाफ है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2t रेज टू हाफ प्लस c1। तो I1 मिलेगा आपको क्या, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा t⁻² प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू t⁻² का मतलब है √t प्लस c1। और अब हम क्या करेंगे, t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। t क्या था, x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा I1 इज इक्वल टू √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ठीक है, अब तो आंसर I1 हमें मिल गया है। अब ये जो आंसर है वो हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमने इंटीग्रल I1 डाला था उसमें, क्योंकि I1 का आंसर ही तो है वो। ठीक है, तो √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रल ये जो है, तो हमें I मिलेगा ठीक है, I1 का आंसर है x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये तो सेकेंड इंटीग्रल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू t है। ठीक है, तो ये होगा x² प्लस 2x, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि ये है a² प्लस 2ab, b यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए। या तो आप 1 और -1 यहाँ पर ला सकते हैं, मतलब कि 1 जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर ये जो 3 है उससे आप एक 1 ले सकते हैं, और क्या बचा इसमें से 2। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, x² प्लस 2x। ठीक है, 2 टाइम्स x टाइम्स 1 प्लस 1 क्या है, 1² प्लस 2 इक्वल टू t। तो हमें मिलेगा a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होगा, x प्लस 1 द होल स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर, प्लस ये जो 2 है उसे हम लिखेंगे √2। ठीक है, इसको तो हमने लिख लिया है x प्लस 1 द होल स्क्वायर करके। अब ये जो बचा है उसको हम लिखेंगे √2 द होल स्क्वायर इक्वल टू t। तो ऐसे हमें मिलेगा। t क्यों चाहिए हमें, t नहीं चाहिए, हम सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, t नहीं चाहिए हमें, तो डायरेक्टली ये जो एक्सप्रेशन है वो ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें I का वैल्यू क्या मिलेगा, तो I का वैल्यू होगा √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √। अब जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट, वो क्या है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस √2²। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे t को। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू t। तो I इज इक्वल टू √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 प्लस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √।
टी स्क्वायर प्लस रूट टू द होल स्क्वायर, ऐसा हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हाँ, और ये भी एक बात है, इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो dx मिलेगा इक्वल टू dt। तो ये जो dx है वो क्या है, dt यहाँ पर, ठीक है, तो dt। तो अब अगर आप जो फॉर्मूला है वो देखें जो आपको यूज़ करना है, तो इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो होता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस, ये जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ऐसा आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस, हाँ, c1 है, प्लस लॉग ऑफ वेरिएबल तो क्या है यहाँ पर t प्लस रूट ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है टी स्क्वायर प्लस रूट टू द होल स्क्वायर प्लस दूसरा कांस्टेंट c2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करना है। t क्या था, x प्लस 1, तो i बन जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t जो है वो है x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, फिर से यहाँ पर देखो t क्या है, x प्लस 1 तो होल स्क्वायर प्लस रूट टू द होल स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज्ड प्लस c2, ये ऐसे आपको मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये वैसे का वैसा रखेंगे, प्लस c1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, ये रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें मिला था, ये यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, ये था, तो ये था वो वैल्यू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड्यूलस क्लोज्ड प्लस c2, ठीक है। तो i इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ, देखो हम अब क्या कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट्स है वो एक साथ ले रहे हैं, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड्यूलस क्लोज्ड प्लस c1 प्लस c2, ऐसे हम लिखेंगे। तो अब ये जो c1 प्लस c2 है वो हम c कह लेंगे। तो i इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड्यूलस क्लोज्ड प्लस c, ठीक है, वेयर c क्या है, c1 प्लस c2, ठीक है ना। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 21। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 22 की ओर। तो प्रॉब्लम 22 है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो है लीनियर फंक्शन और जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर रूट तो नहीं है। ठीक है, फिर भी जो मेथड है वो सेम ही है। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है x प्लस 3 उसे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वल टू कांस्टेंट a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस दूसरा कांस्टेंट b। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम्स, देखो अब इसका डेरिवेटिव हमें लेना है तो वो होगा 2x माइनस 2 प्लस b। तो जो सेकेंड स्टेप है उसे हम कहते हैं इक्वेशन स्टार, क्योंकि जो वैल्यूज़ a और b है उससे उन्हें हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये होगा x प्लस 3 इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो हमें मिलेगा 2a x माइनस 2a। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस b। अब हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स है उनको कंपेयर कर कर इक्वेट करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पर वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है 2a, तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शंस तो इक्वल है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2a और 3 जो है वो है इक्वल माइनस, ठीक है माइनस यहाँ पर a प्लस b। तो ऐसे इक्वेशंस हमें मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a इक्वल टू 1 ऐसा लिखेंगे, ऑर्डर सिर्फ मैंने यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस बी पहले इक्वल टू 3, सिर्फ ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू हाफ। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो हम वैसे का वैसा रखेंगे, माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अब जो a का वैल्यू हमें मिला है, ठीक है a का वैल्यू हमें मिल गया है, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, -2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ प्लस b इक्वल टू 3। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस b इक्वल टू 3। तो b जो है वो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 1, तो b जो है वो हमें मिलेगा 4। तो b का वैल्यू भी हमें मिल गया है। तो दोनों वैल्यू a और b के हमें मिल गए हैं, a इक्वल टू हाफ, b इक्वल टू 4। अब ये जो वैल्यूज़ है वो हमें इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू a क्या था, हाफ, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 2 प्लस b है 4। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स x प्लस 3 इक्वल टू हाफ 2x माइनस 2 प्लस b क्या है 4, तो प्लस 4। तो इक्वेशन स्टार ये होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि x प्लस 3 तो न्यूमरेटर था और वो क्या बन गया है, हाफ टाइम्स 2x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 4। ठीक है, तो i जो है वो बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 इज दिस, तो हाफ टाइम्स 2x माइनस 2 प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है वो स्प्लिट करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ टाइम्स 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, ऐसे हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू, अब जो इंटीग्रल है वो हम दोनों टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ हाफ 2x माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, अब ये हमें मिल गया है। अब ये जो इंटीग्रल है उसको हम बोलेंगे I1 और उसका आंसर निकाल कर फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो I1 तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, रूट नहीं है, हाँ रूट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, dx, तो ऐसा हमें मिलेगा, रूट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव जो है वो है 2x माइनस 2, तो यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, पर उससे पहले जो हाफ है वो हम बाहर ले लेंगे, तो हाफ टाइम्स 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 5 dx। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू टी। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसका डेरिवेटिव तो न्यूमरेटर में आ जाता है dx, ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो अगर आप ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो हाफ आपको मिलेगा, I1 इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 2 dx dt है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू t है। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू हाफ, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस C1। तो ऐसे हम लिखेंगे, तो I1 इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, जो है वो हम रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो t है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1। ठीक है, तो I1 का आंसर हमें आ गया है। अब जो I1 का आंसर है उसे हमें I में सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो I क्या बन जाएगा, देखो I तो ये था। ठीक है, इसका आंसर हमने अभी अभी निकाला है, तो ये तो आंसर है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस ये इंटीग्रल लिखेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल नहीं, आंसर हमें लिखना है, तो हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, प्लस C1। तो इंटीग्रल का जो आंसर है इंटीग्रल I1 का वो हमें लिखना है, क्योंकि हमने वो निकाला है अभी। ठीक है, प्लस दूसरा इंटीग्रल, तो दूसरा इंटीग्रल है 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है उसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना होगा। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1, ऐसे हमें मिलेगा, क्योंकि a क्या है x, ए स्क्वायर माइनस 2a, b क्या मिल गया हमें 1, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर +1 चाहिए, ठीक है, या +1 स्क्वायर चाहिए b का स्क्वायर, तो +1 स्क्वायर, पर ऐसे ही हम यहाँ पर ला नहीं सकते 1 स्क्वायर, हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है, और -5 तो ऑलरेडी था, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1 प्लस 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर है 1 यहाँ पर, -5, ठीक है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो बन जाएगा a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी तो 1 है, a माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा -1 माइनस 5 इज -6, तो -6 यहाँ पे आएगा, तो ये हम अब लिख सकते हैं x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस √6 द होल स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया है, ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस √6 द होल स्क्वायर, तो जो I है इंटीग्रल वो बन जाएगा हाफ लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ठीक है, प्लस इंटीग्रल, अब ये मेन है यहाँ पर 4 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है वो हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस √6 द होल स्क्वायर dx, ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ये बन गया है यहाँ पर डिनोमिनेटर। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल के इंटीग्रेंड को देखें तो जो इंटीग्रल है वो कौन सा यूज़ करना है हमें, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, तो फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाए तो आय होगा हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ठीक है, प्लस 1 बाय, हाँ ये तो 4 हमने बाहर नहीं लिया है, ठीक है, तो 4 हमें पहले बाहर लेना होगा, तो 4 हम यहाँ पे बाहर लेंगे और 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, टाइम्स 4 टाइम्स जो फॉर्मूला में 1/2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स a क्या है यहाँ पर √6, ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें तो a क्या है √6, फिर लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेरिएबल, तो हाँ वेरिएबल भी x माइनस 1 है, तो इससे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू टी हमें यहाँ पे करना होगा, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू टी, ठीक है, यहाँ पर पुट x माइनस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन ले ले तो dx इक्वल टू dt हमें मिलेगा, और अब जो I है इंटीग्रल वो बन जाएगा हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ठीक है, ये तो पहला आंसर था,
प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बन जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय, अब जो x माइनस वन है वो t बन जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस रूट सिक्स द होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो टी स्क्वायर माइनस रूट सिक्स द होल स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1 प्लस 4 टाइम्स, अब जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/2a, 1/2a क्या है यहाँ पर रूट सिक्स, ठीक है। लॉग ऑफ, देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पर है लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए, तो यहाँ पर जो हमें क्वांटिटी मिलेगा वो t प्लस, क्योंकि वेरिएबल t है, a क्या है रूट सिक्स, हाँ माइनस है, न्यूमरेटर में माइनस होता है, t प्लस रूट सिक्स, ठीक है, प्लस c1, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ठीक है, प्लस 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ऐसे हमें यहाँ पर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई रूट सिक्स, ठीक है, लॉग ऑफ, अब जो t है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t क्या था x माइनस वन, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस वन माइनस रूट सिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर से t x माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस c2, c1 लिखा था मैंने, c2 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमें आंसर मिलेगा, पर फाइनल आंसर क्या होगा, i इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट्स है c1 और c2 उसको हम एक साथ ले लेंगे, तो हमें मिलेगा हाफ टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट सिक्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस रूट सिक्स, ठीक है, प्लस c1 प्लस c2, तो आंसर हमें मिलेगा फाइनल हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट सिक्स, ठीक है, लॉग ऑफ x माइनस वन माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वन प्लस रूट सिक्स, प्लस ये जो c1 प्लस c2 है उसे हम c लिख सकते हैं, तो वेयर c क्या है, c1 प्लस c2, तो ये हमें आंसर मिलेगा प्रॉब्लम नंबर 22 का, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 23, तो प्रॉब्लम नंबर 23 है 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो यहाँ पे फिर से आप देखो, यहाँ पर लीनियर फंक्शन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर जो है वो रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का टर्म है, ठीक है। तो सेम मेथड यहाँ पे होगा, तो लेट i बी इक्वल टू 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूमरेटर होगा a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस दूसरा कांस्टेंट b, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज 2x प्लस यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है, प्लस b,
तो ये जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन स्टार, क्योंकि हमें ए और बी के वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू, अब ये जो a कांस्टेंट है वो इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2a टाइम्स x प्लस, फिर से ये जो कांस्टेंट a है वो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस b ऐसे मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें मिलेगा 5 इक्वल टू 2a और 3 इक्वल टू 4a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 5 और यहाँ से 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ये दो हमें सॉल्व करने हैं। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। 2 अगर यहाँ पे ले लो तो a इज इक्वल टू 5/2 और ये हम वैसे का वैसा रखेंगे 4a प्लस b इक्वल टू 3। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू a है जो हमें अब अभी मिली है, ठीक है, a की वैल्यू तो हमें मिल गई है, उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या होगा, 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या थी 5/2, ठीक है, b इज इक्वल टू 3 ऐसे हमें मिलेगा। तो 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10 प्लस b इक्वल टू 3, ठीक है। तो b क्या हमें मिलेगा 3 माइनस 10, ठीक है। अगर 10 हम यहाँ पे ले ले तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, सो b क्या है -7। तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब वो वैल्यूज़ हम इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगा, 5x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 टाइम्स 2x प्लस 4 और b की वैल्यू हमें मिली है -7, तो -7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इक्वेशन स्टार बिकम्स 5x प्लस 3 इक्वल टू a की वैल्यू थी 5/2 टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस -7, या डायरेक्टली आप -7 लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें ये सिंप्लीफाई करना हो तो एक और इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 5/2 2x प्लस 4 -7, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब इसके आगे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। दरअसल प्रॉब्लम्स में, कुछ प्रॉब्लम्स में एक ही स्टेप में आपको जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूट करना होता है, पर यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर माइनस आ गया था, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना था। तो हम एक और स्टेप यहाँ पे हमने ले लिया था, ठीक है। तो ये अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमरेटर में। तो आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर तो 5x प्लस 3 था, ठीक है, देखो यहाँ पर, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू में। तो 5/2 x प्लस 4 माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है उसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल का इंटीग्रेंड जो है वो स्प्लिट करेंगे। तो 5/2 2x प्लस 4
द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल जो है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे। तो हमें मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5/2 टाइम्स 2x प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है, फर्स्ट इंटीग्रल, उसे सेपरेट लेना है और उसे हम कहेंगे I1 और उसका आंसर निकाल कर फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5/2 टाइम्स 2x प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर लेंगे पहले। तो 5/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में वो है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4, डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0। तो 2x प्लस 4 तो इसका डेरिवेटिव है, dx आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव इसका होगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। तो ये जो टर्म है वो आप देखो यहाँ पर आ जाता है, तो उसको हम dt करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें अब मिलेगा I1 इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट टी। ठीक है, तो फिर I1 इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√t क्या होगा, t⁻⁻½ dt। तो I1 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ t⁻⁻½ है t⁻⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -½ प्लस 1 प्लस c1। ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा। तो अगर ये हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा I1 इक्वल टू 5/2 फिर t⁻½ हाफ प्लस 1 इज हाफ डिवाइड बाय -½ प्लस 1 इज हाफ। ठीक है, फिर से यहाँ पर प्लस c1। तो अब हम क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर ये सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर, तो I1 क्या होगा, 5/2 टाइम्स, ये जो हाफ है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स t⁻½ प्लस c1। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स t⁻½ प्लस c1। और फिर I1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स t⁻½ क्या होता है, √t प्लस c1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब जो t है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस c1। तो ये आपको I1 का आंसर मिल गया है।
तो ये जो आंसर है वो हम आई में सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। तो आई क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट जो इंटीग्रल है उसका आंसर हमने निकाला है, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो हमने I1 पुट किया है, उसका आंसर निकाला है, तो वो आंसर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो I बन जाएगा, आंसर तो ये है, 5 टाइम्स रूट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। और जो सेकेंड इंटीग्रल है वो भी हमें यहाँ लिखना है क्योंकि वो आता है ना आई में। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस इंटीग्रल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। अब अगर हम इस सेकेंड इंटीग्रल को देखें तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना होगा क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से पहले ये कांस्टेंट है वो बाहर लेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब देख सकते हो कि यहाँ पर कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, तो इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे, और ये जो 4 है उससे हम एक 2 फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला कौन सा देखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ए क्या है यहाँ पर x टाइम्स जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो आप लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 2a और अपने आप वो b क्या बन गया है 2, ठीक है। फिर प्लस b का स्क्वायर हमें चाहिए यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर, पर ऐसे ही हम 2 स्क्वायर नहीं ला सकते, हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। और प्लस 10 तो पहले से ही था यहाँ पे, तो ये हमें मिल गया है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब ये जो माइनस 2 स्क्वायर है वो हम लिखेंगे -4, ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4, तो प्लस 10 ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप ये देखो, ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। -4 प्लस 10 क्या होता है, +6। तो अगर हम ये लिखे x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस √6 द होल स्क्वायर करके, ठीक है। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें अब मिल गया है। अब हम जो i है उसे लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ, ठीक है, ये तो आंसर पहले से ही था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो ये था वो क्या बन गया है, x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √6 द होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 2 है वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, वो ये लीनियर फंक्शन है, तो उसे हम सिंगल वेरिएबल पहले पुट कर लेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू टी, यह हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले ले तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब अगर हम i इंटीग्रल को देखें तो वो बन जाएगा i इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx क्या है dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 2 द होल स्क्वायर होगा t स्क्वायर माइनस प्लस √6 द होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा।
तो I इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, -7। अब जो फॉर्मूला है वो हमें कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर? तो फॉर्मूला हमें जो यूज़ करना है वो है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, ये जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए तो लॉग ऑफ क्या है यहाँ पर, हाँ प्लस C1 था यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था तो वो स्किप हो गया था। तो प्लस C1 यहाँ पे, यहाँ पर भी प्लस C1। हाँ, अब अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो फॉर्मूला हमें ये लगाना था, तो 7 टाइम्स लॉग, ठीक है। तो लॉग आ जाएगा यहाँ पर t प्लस रूट ऑफ, ये जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस √6 द होल स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज्ड प्लस दूसरा कांस्टेंट C2, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, और ये -7 लॉग, ठीक है। t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t है x प्लस 2 प्लस सारा मॉड्यूलस में है, ठीक है। तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस √6 द होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मिलेगा। प्लस जो कांस्टेंट था C1 और C2 हम एक साथ ले लेंगे यहाँ पर, C1 प्लस C2 ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमें मिलेगा I इक्वल टू 5 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, ये -7 टाइम्स लॉग ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, ये क्वांटिटी प्लस रूट ऑफ। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो ये था, तो वो हमें किस क्वांटिटी से आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो दिस क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये जो क्वांटिटी है वो ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज प्लस c, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और वेयर c इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमें मिल गया आंसर प्रॉब्लम नंबर 23 का, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 24। प्रॉब्लम नंबर 24 अगर आप देखो तो वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 24 और 25 MCQs है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 24 एंड 25। तो हमें ये सॉल्व कर कर ऑप्शन करेक्ट जो है वो निकालने हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स है, तो हम 24 अब पहले सॉल्व करेंगे। तो 24 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आपको यहाँ पे इमीडिएटली पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो उस मेथड, उस इंटीग्रल को कौन सा मेथड लगाना है,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b। तो b हमें अपने आप मिल गया है, यहाँ पर 2 तो पहले से ही था, x तो पहले से ही था, और b हमें मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, ठीक है, उसका मतलब 1 चाहिए हमें, 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 चाहिए। तो 1 हम ये इस 2 से ले सकते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस, अब 1 इस हमने 2 से ले लिया है, तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये जो 2 है वो हम कैसे लिख रहे हैं, 1 प्लस 1, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मेथड करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1 प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और ये हमें 1 यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ये 1, तो ये होगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। तो जो इंटीग्रल है, अगर हम इसको i बोल दे, ठीक है, i इज इक्वल टू, लेट i बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल, तो i क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, वो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो अगर इसका डेरिवेटिव हम ले ले तो dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारा क्वांटिटी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय x प्लस 1 क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है कौन सा यूज़ करना है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो क्या होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 बाय, यहाँ पर a क्या है, 1, tan इनवर्स ऑफ, वेरिएबल जो है वो t बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पर t है, डिवाइडेड बाय a क्या है, 1, ठीक है, प्लस c। तो i जो है वो क्या हमें मिला है, tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, तो उसका मतलब है i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t को अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करें तो वो होगा x प्लस 1 प्लस c, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस c आंसर है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 24 हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे 25th प्रॉब्लम। तो 25th फिर से MCQ है, और इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट i बी इक्वल टू जो इंटीग्रल गिवन है। अब यहाँ पे फिर से आप देखो तो न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट, तो कौन सा मेथड है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, ठीक है, तो वो मेथड है। तो 9x माइनस 4x स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर अगर इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर ऑड नंबर है, ठीक है, तो जो x वाला टर्म है वो आप वैसे का वैसा रख दो, ठीक है। अगर यहाँ पे
ऑड नंबर है। और फिर आप क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसको, जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है उसका आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालो। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 था तो आप क्या निकालो, √6। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट है 2 और ये है x द होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको a मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ पे अभी a दिख रहा है। ठीक है, वो क्या है, 2x। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको तो पहले तो फॉर्मूला का 2, ठीक है, a² - 2ab + b² में जो 2 है, ठीक है, वो हमें पहले यहाँ पर लाना है। फिर a क्या है, 2x। ठीक है, तो फिर से हमें 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा लाना है, x तो पहले से ही है यहाँ पे। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय जो बचा है, क्या बचा है, 9। ठीक है, पर ये जो 2 और ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा थे, तो कौन सा टर्म हमें यहाँ डिवाइड करना होगा, 4, क्योंकि 2 × 2 = 4। या तो आप सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हो, 2 × 2 यहाँ पर ऐसे लिख कर, पर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है वो टोटल क्या था, 4, तो हमने वो डिवाइड किया है यहाँ पर। ठीक है, माइनस ये क्या है, 2x द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे रीड करो, a² है ये है 2ab, तो b क्या है, 9/4, तो हमें b² चाहिए, तो उसके लिए हमें 9/4 द होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो आप यहाँ पे, तो प्लस क्या बचा लिखने के लिए, 2 × 2x डिवाइडेड बाय 9/4 माइनस 2x द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। अब आप ये जो है वो वैसे का वैसा रख दो, 9/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो है इन 3 टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लो। ठीक है, तो माइनस साइन अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x² यहाँ पे, ये हम पहले लिखेंगे, फिर ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। 2 × 2x मल्टीप्लाइड बाय 9/4। ठीक है, और ये जो है वो प्लस हो जाएगा, 9/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 9/4 द होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर, ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था वो किस में सिंप्लीफाई हो गया, इसमें। ठीक है, तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब इंटीग्रल i में। तो इंटीग्रल i हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये क्वांटिटी। ठीक है, जो हमने अभी अभी निकाला है, तो 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 2x - 9/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, लीनियर फंक्शन है, तो पुट 2x - 9/4 = t। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव ले ले तो क्या मिलेगा, 2dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9/4 इज 0 इक्वल टू, ठीक है, dt। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो dx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, dt डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है इंटीग्रल i में, तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx क्या बन गया है, dt/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
9/4 द होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो वैसे का वैसा रहेगा, माइनस 2x माइनस 9/4 हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो यहाँ पे है फर्स्ट, तो a स्क्वायर पहले आता है माइनस वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस c, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर हम अब इंटीग्रल को लिखे तो वो होगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पर तो वेरिएबल t है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या है 9/4, तो 9/4 प्लस c, ठीक है। तो ये हमें आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, t जो है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, और t क्या था 2x माइनस 9/4, तो i इज इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स 2x माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय 9/4, ऐसे हमें मिलेगा, प्लस c, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये जो क्वांटिटी है 9/4 वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 9/4, ठीक है, प्लस c। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये जो 4 है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा 8x माइनस, यहाँ पे अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें 9/4 को, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -9, ठीक है। तो 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 जो हमने वैसे का वैसा रखा था वो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस c, तो ये आंसर होगा। तो अगर आप आंसर को फाइंड करो, हाँ, और dt/2 था, ठीक है, dt/2 था यहाँ पर, तो वो जो हाफ है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले जो हाफ है वो हम कैसे लिखेंगे, हाफ जो है वो बाहर लिखेंगे यहाँ पर, dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9/4 द होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ जो है वो मल्टीप्लाई है बाहर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी, और फिर फाइनल आंसर में भी, ठीक है। तो अगर आप आंसर चेक करो यहाँ पे, तो वो आंसर क्या है, बी, ठीक है, हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस c, ठीक है। तो आंसर तो बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम 25 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।